वीराना एपिसोड 17। सार्थक, सरिता और पल्लवी बहुत सोच रहे थे कि इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे। तभी पल्लवी को सूझता है। पल्लवी ने अपने बालों से सेफ्टी पिन निकाली और लॉक खोलने की कोशिश की। सार्थक, तुम कोशिश करो ना, मुझसे तो ये नहीं खुल रहा है। दो मुझे पिन, मैं ट्राई करता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो लॉक खुल गया। चलो जल्दी से निकल जाते हैं। सभी लोग चुपके से कमरे के बाहर निकले, पर अभी वाड़े से निकलना मुश्किल है। वो देखो, पॉल कुएं के पास झांक रहा है। हाँ, उसमें मंदार की आत्मा है। तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो सभी लोग वाड़े से बाहर निकल आते हैं। तभी सार्थक थोड़ा हिचकिचाते हुए, हम यहाँ से बच के तो निकल गए, मगर जब मेरे शरीर में मंदार की आत्मा थी तब उसने मेरे हाथों ट्रेन में बहुत सारे खून किए। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं किसी ने मेरी फ़ोटो या वीडियो ले लिया हो तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। मैंने जब ये न्यूज़ सुनी थी तो मैं थोड़े इंतज़ाम करके आई थी, तुम्हारा चेहरा छुपाने का इंतज़ाम। मेरे बैग में एक हुडी रखी हुई है, तुम उसे पहन लो। सार्थक ने वो हुडी पहन ली और वे तीनों पल्लवी की कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। हाँ, अब ठीक है, अब मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। सरिता जी, क्या आपको पता है कि पॉल के शरीर में वो आत्मा कैसे घुस गई? जब सार्थक के शरीर में मंदार की आत्मा थी और उसने मुझे उठाया था, तब पॉल ने मुझे बचाने के लिए उस आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। एक बार ये मुसीबत सॉल्व हो जाए, फिर आपके अंदर से भी उस आईने के कारण जो रूह अटैच हो गई है उसका किस्सा भी खत्म हो जाएगा। मैं और पॉल मनोवैज्ञानिक विक्रम के पास गए थे और उन्होंने मुझे मेंटल असाइलमेंट में भर्ती करने को कहा था। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तांत्रिक रखेश्वर जी के पास जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे वो लॉकेट दिया था। मुझे तो पॉल की चिंता हो रही है, क्या वो बाबा उसे बचा लेंगे? बाबा ने मुझे बोला था कि आत्मा के बारे में सारी जानकारी हासिल करने के बाद वो हमें अगले कदम के बारे में बताएंगे। वो तीनों तांत्रिक बाबा के आश्रम पहुंचते हैं। सरिता जी, आप यहाँ कार में ध्यान रखिए, मैं सार्थक को लेकर बाबा के पास जा रही हूँ। सरिता थोड़ी दूर खड़ी थी और पल्लवी और सार्थक बाबा के पास गए। बाबा जी, हम उस आत्मा के बारे में सारी जानकारी लेकर आए हैं। सारी बातें मुझे विस्तार से बताओ बेटा। पल्लवी आत्मा का इतिहास और सरिता की बताई हुई सारी बातें बताती है। तांत्रिक बाबा पल्लवी की सारी बातें सुनने के बाद उन्हें सुझाव देते हैं। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली है, इनको हमेशा के लिए उन्हीं चीज़ों में कैद करना होगा जिसमें से वो आज़ाद हुई है। पर वो बाड़ा दोबारा बन चुका है, उसको वापस उसी में कैद करने के लिए सोने के सिक्कों को उस कक्ष में डालने होंगे और मंदार की आत्मा को उस कक्ष में ले जाना होगा। उस कक्ष में सोने के सिक्के डालना तो आसान है, पर मंदार की आत्मा को वहाँ वापस ले जाना काम बड़ा मुश्किल है। उसने उस आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करने की स्वयं अनुमति दी है, इसलिए हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। बाबा, कुछ तो उपाय होगा। हमें ये किस्सा खत्म करने के लिए एक शरीर की बलि देनी होगी। वो आत्मा अब उसका शरीर लेकर ही मानेगी। ओ गॉड, बेचारी सरिता, उससे हम ये सब कैसे कहेंगे? हजारों जानों को बचाने के लिए हमें एक शरीर का बलिदान देना ही होगा, वरना वो आत्मा बहुत आतंक मचाएंगी, बहुत खून खराबा होगा। इसके बाद तुम्हें कुछ मंत्रों की मदद से वो सभी आत्माएं उस पेंटिंग में कैद करनी होंगी और वो आईना भी उसी जगह रखना होगा और वो बाड़ा बंद करके निकल जाना होगा। ठीक है। तांत्रिक से वो मंत्र और धागा लेकर सार्थक और पल्लवी एक दूसरे से बात करते हैं। अगर सरिता को सब बता दिया तो वो इस प्लान में कभी हमारा साथ नहीं देंगी। हाँ, तुम्हारा कहना सही है, मैं उसे संभाल लूँगी, तुम बस चुप रहना। ठीक है। बाबा ने क्या बताया? हम उन आत्माओं से कैसे बचेंगे? पॉल को उस कक्ष में ले जाना होगा और सोने के सिक्के डालने होंगे। फिर मंत्र बोलने के बाद हम पॉल को उस कमरे से बाहर निकाल लेंगे और तब तक वो आत्मा भी उसके शरीर से निकल चुकी होंगी। सार्थक और पल्लवी इशारों इशारों में समझ जाते कि उनको ये झूठ सरिता से बोलना पड़ रहा था। वो तीनों बाड़े में पहुंच जाते हैं और अपने प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं। सार्थक ने तहखाने में जाकर सोने के सिक्के खोदे। वो सभी सिक्के उस बैग में भरकर कक्ष में ले गए और उन्होंने कुछ सिक्के जमीन पर गिरा दिए और तीनों छुपकर देखने लगे। सिक्कों की आवाज़ सुनकर पॉल उस कक्ष की ओर बढ़ा और कक्ष में सोने के सिक्कों को देखकर, यहाँ पर अचानक से ये सोने के सिक्के कैसे आ गए? कौन है जो अपनी मौत को बुला रहा है? जैसे ही वो कक्ष में जाता है, पल्लवी जल्दी से कक्ष का दरवाजा बंद कर दो और सरिता तुम धागा बांधो, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। इसी के साथ तीनों मिलकर मंदार की आत्मा को वहाँ पर फिर से कैद कर देते हैं। दरवाजा खोलो। हमें कितनी देर और इंतजार करना होगा? हम पॉल को कब बाहर निकाल सकेंगे?
हमें माफ़ कर दीजिए सरिता जी, हमने आपसे झूठ बोला। पल्लवी का यह वाक्य सुनकर सरिता के भाव बदलने लगे। झूठ? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। हम पॉल को आज़ाद नहीं कर सकते थे। तांत्रिक ने बताया था कि उस रूह को काबू करने के लिए पॉल का बलिदान देना ज़रूरी है, क्योंकि पॉल ने अपना शरीर खुद स्वेच्छा से दिया था। सरिता ये सुनकर दंग रह जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसी बेहूदी बातें कर रही हो? मैं अपने पति का बलिदान नहीं दूंगी। कोई और तरीका निकालो। सरिता दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगी, तभी पल्लवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ दे लड़की। पल्लवी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर कोई चारा नहीं था। अगर पॉल को उस वक्त खोल दिया जाता तो अनर्थ हो जाता। मैं आपको बता नहीं सकती सरिता जी कि मैं खुद कितना गुनहगार महसूस कर रही हूँ, पर हमारे पास कोई चारा नहीं है। मंदार सूबेदार की आत्मा न जाने कितने लोगों का कत्ल कर देंगी। आप, मैं, सार्थक, हम सब उसका भोग बन जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। पॉल को यही रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई और तरीका होगा तो हम वापस उस तांत्रिक के पास चलते हैं। वो ज़रूर कोई तरीका बता देंगे, पर इस वक्त ये दरवाज़ा ना खोले। जो बाधा हमने रोक दी है उसे वापस आज़ाद न करे। पल्लवी ठीक कह रही है सरिता जी। मैं मानता हूँ हमने आपसे यह बात छुपाई, पर इसे छुपाना ज़रूरी था, वरना आप हमारा कभी साथ नहीं देती। और सबसे पहली समस्या यह थी कि पॉल को अंदर बंद कर दिया जाए, ताकि यह बाड़ा हम सब और ना जाने कितनी जानें बचा सके। मुझे आपसे सहानुभूति है, पर मेरी बात मानिए। पॉल को यही बंद रहने दीजिए। आप बाद में तांत्रिक से मिलकर कोई और राह निकाल लीजिएगा। अब यह दरवाज़ा मैं खुद खोलूँगी। मेरा बेटा मर गया और तुम लोग मेरे पति को भी बंद करना चाहते हो। पर पल्लवी उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी। अंततः सरिता ने पल्लवी को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। और मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। छोड़ो मुझे। मेरे पति को बाहर निकालो। सरिता बहुत ही खतरनाक होते जा रही है। मुझे इसे जल्द ही काबू में करना होगा। जल्दी से इसके हाथ पर बांध देता हूँ। इससे पहले कि सरिता कुछ कर पाती, सार्थक ने सरिता को पीछे से पकड़ा और उसके हाथ पैर बांध दिए। यह तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ो मुझे। पर सार्थक और पल्लवी ने सरिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। चलो अब जल्दी से वो मंत्र पढ़ते हैं, ताकि इन सारी आत्माओं को वापस इस पेंटिंग में कैद कर सके। हाँ सार्थक, तुम ठीक कह रहे हो। हमें तुरंत वह मंत्र पढ़ना चाहिए। सार्थक और पल्लवी ने मंत्र बोलना शुरू किया और उनके ऐसा करते ही सारी रूहें उस पेंटिंग में समाती चली गई। फिर उन्होंने आईने के पास जाकर भी मंत्र बोले और उस विधवा रचना की आत्मा भी उसमें कैद हो गई। अब सरिता का ख्याल कौन रखेगा? ना पॉल है और ना ही उनका बच्चा। उसे इस तरह छोड़ देना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो। हम इस माहौल में सरिता को खुला नहीं छोड़ सकते, वरना वो कमरा खोल देंगी और प्रलय आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे सरिता जी का? मेरे पास एक आइडिया है। तरीका बहुत अच्छा तो नहीं है, पर अब यही एक रास्ता है जिससे सरिता जी का ध्यान रखा जा सकता है और हम इस बात से सुरक्षित रह सकते हैं कि वह मंदार सूबेदार की रूह को आज़ाद नहीं करेंगी। पल्लवी ने सार्थक को जो कुछ बताया वह सुनकर उसकी आंखें चौड़ी होती चली गई। उसके बाद पल्लवी ने सरिता को अपनी कार में डलवाया और उसे ले जाने लगी। सरिता ने तांत्रिक के पास जाते वक्त बताया था कि किस तरह से इसे आईने में भूतनी दिखती थी और किस तरह से एक मनोवैज्ञानिक इसे पागल समझ रहा था। दोनों सरिता को लेकर मेंटल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यह मेरी बहन है। मेरे जीजाजी पॉल ने मुझे देखभाल करने के लिए बुलाया था, पर इसने मुझ पर आक्रमण करने की कोशिश की। मुझे लगता है इसने अपने बेटे पर भी हमला किया है। मैंने नहीं झूठी लड़की, उस रूह ने किया है। रूह ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। और क्या कह रही है तू मेरी बहन है? कुछ भी बातें बनाती जा रही है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे यह तो बहुत सीरियस केस है। यह बहुत आक्रामक हो गई है। इसको तुरंत पागल खाने में भेजना होगा। सरिता और ज़्यादा उग्र हो गई। तू मुझे पागल खाने भेजेगा? मैं तुझे जान से मार दूंगी पागल डॉक्टर। और मनोवैज्ञानिक का बचा शक भी यकीन में बदल गया। उसने तुरंत ही सरिता को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बाद में आप चिंता न करें, इन्हें स्पेशल सेल में रखा जाएगा जहां इन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद सर। आप पैसे की चिंता न करें, वो आपको हर महीने में भेजती रहूँगी। आप मुझे बैंक डिटेल्स दे दीजिए। बाद में रात में सार्थक के साथ पल्लवी वापस उस बाड़े में आ गई और सार्थक, मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। डोंट वरी पल्लवी, हमारे पास कोई चारा नहीं था। अब हमें जल्दी से खुद इस देश से निकलने का सोचना है, क्योंकि पुलिस न जाने कब मुझे ढूंढ लेंगी। चलो अब वह काम पूरा करते हैं जिसके लिए अभी बाड़े में आए हैं।
पल्लवी और सार्थक बाड़े में जाकर बचे हुए सोने के सिक्के इकट्ठा करने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस कदर कहानी को अंजाम देंगे। जिस बाड़े को तुमने और रंजीत ने खरीदकर मॉल बनाने की सोचा था, उसमें इस तरह का खजाना मिलेगा। और शांत हो जाओ पल्लवी, हमें वक्त के साथ खुद को ढलना पड़ता है। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। पल्लवी और सार्थक कार से एयरपोर्ट के लिए निकल गए, जहाँ से उन्होंने फ्रांस जाने का प्लान बना लिया था। एक ऐसी जगह जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता हो। सार्थक और पल्लवी नहीं जानते थे, पर किसी ने बाड़े से निकल रही उनकी गाड़ी को देख लिया था। ओह, बाड़े में से लगता है कोई सोने के सिक्के लेकर फरार हो रहा है। बॉस को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि जिस वजह से उन्होंने ये बाड़ा रंजीत और सार्थक की कंपनी को नीलाम किया था, वो वजह अधूरी रह जाएंगी। इन्हें रोकना होगा। 1 महीने बाद। मैं बहुत खुश हूँ कि हम वो सब पीछे छोड़कर आ गए। चीयर्स। पल्लवी और सार्थक एक नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। सरिता पागल खाने में बंद हो गई थी। उनका पति पॉल बाड़े के उसी कमरे में जहां मंदार सूबेदार की रूह पहले कैद की गई थी, और वह बाड़ा पहले जिस तरह वीरान था वैसा ही वीरान रह गया। पल्लवी और सार्थक अभी के लिए तो इस खौफनाक बाड़े से बच गए थे, पर अभी तो रहस्य के पर्दे उठने शुरू ही हुए हैं। क्योंकि रंजीत का खून उस भूत बच्ची ने क्यों किया और उसकी लाश किसी को क्यों नहीं मिली, ये राज का पर्दाफाश होना अभी बाकी है। और इन राज के पीछे छुपा है अभी तक का सबसे खौफनाक राज, जो मंदार सूबेदार को भी नहीं पता था। कहानी का पहला सीजन यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, कहानी के दूसरे सीजन के लिए तैयार रहिए मेरा अगला एपिसोड।